तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के पार्ट 8 की। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का पार्ट 8 है, मैं ऑलरेडी 7 वीडियोस बना चुका हूँ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के ऊपर, और ये हमारा 8वां वीडियो होने वाला है, 8th वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम क्या करेंगे, और भी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के बहुत सारे फॉर्मूले यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारे तो नहीं, लगभग 3 से 4 फॉर्मूले डिस्कस करेंगे। अब ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो हमने पार्ट 7 हमने डिस्कस करा था, ये पार्ट 8 है। पार्ट 7 में हमने क्या डिस्कस करा था, हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिस्कस करा था। उसको मैं एक बार वापस रिवाइज करवा देता हूँ आपको। देखो, हमने जो फॉर्मूला डिस्कस करा था वो ये रहा। पार्ट 7 के अंदर सिर्फ एक ही फॉर्मूला हमने डिस्कस करा था, लेकिन उस फॉर्मूले के भी हमने यहाँ पर 3 पार्ट डिस्कस करे थे। तो देखो, हमें क्या करना था पार्ट 1 के अंदर, सपोज हमें एक कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है जिसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, और वो क्वाड्रेटिक का है डिनोमिनेटर के अंदर है। मतलब हमें 1/ax² प्लस bx+c इसका इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट में, इंटीग्रेशन dx। तो इसके 3 केस हमने यहाँ पे डिस्कस करे थे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ तो एक और क्या थी कि a जो है ना वो पॉजिटिव होना चाहिए इसके अंदर। a हमारे पास जीरो नहीं हो सकता, क्यों, जीरो हो जाएगा तो क्या, ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, नीचे लीनियर बन जाएगा, तो उसे आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो a पॉजिटिव बनाना है सबसे पहले। अगर a हमारे पास क्या हो, नेगेटिव हो, तो -1 से हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब यहाँ पे भी -1 लगा देंगे और नीचे भी -1 लगा देंगे, तो फिर a क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, -1 से मल्टीप्लाई होके। तो सबसे पहली चीज़, ए हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। अब इसमें हमने क्या करते, 3 केस यहाँ पर हमने डिस्कस करे थे, मतलब जो फॉर्मूला हमने डेराइव करे थे। पहला केस यहाँ पर क्या था हमारे पास, ये देखो केस 1 ये रहा हमारे पास। अगर हमारे पास जो डी है उसकी वैल्यू कितनी है, 0। अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx+c, इसका हम डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करेंगे, वो कितना होता है, b² - 4ac। तो अगर ये हमारे पास क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, तो हमारे पास जो इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ये होता है हमारे पास। यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है। तो इस इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, -2/2ax + b। और 2x + b क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिफरेंशिएशन ही है x के रिस्पेक्ट के अंदर। तो सबसे पहला कंसेप्ट ये है हमारे पास। अगर d 0 हो, मतलब b² - 4ac 0 है, तो इस इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमारे पास ये बन के आता है। और ये जो प्लस सी क्या है, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। फिर नेक्स्ट क्या होता है, केस 2, जिसमें हमारे पास क्या है, d हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है। तो b² - 4ac पॉजिटिव है, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं, मैं लिख देता हूँ एक और बार। d हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है। केस 2 क्या है, d पॉजिटिव है। तो थोड़ा सा ये चेंज कर दिया, यहाँ पर मैंने डी पॉजिटिव है हमारे पास। तो डी पॉजिटिव होता है तब हमारे पास क्या फॉर्मूला आता है, ये फॉर्मूला आता है हमारे पास कि ये जो इंटीग्रेशन होता है इसका वैल्यू क्या होता है हमारे पास, 1/√d और ln 2ax + b - d और 2ax + b + d। तो न्यूमरेटर में तो माइनस आता है, डिनोमिनेटर में प्लस आता है, और यहाँ पर लॉगरिथम आता है और बाहर 1/√d आता है। ये कब है, जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है। तो ये भी फॉर्मूला है हमारे पास, हमें डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना है। बस हमें क्या करना है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट हमने देखना है, 0 आया तो ऊपर वाला फॉर्मूला, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो ये वाला फॉर्मूला, और अगर मान लो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आता है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो थर्ड केस है हमारे पास, जो हमने यहाँ पर डी, यहाँ पर हमने नेगेटिव यहाँ पर डिस्कस करा था, तो थर्ड फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाता है, ये होता है। अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो -d क्या होगा हमारे पास, पॉजिटिव होगा। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास कितना हो जाता है, 2/रूट में -d tan इनवर्स 2ax + b डिवाइडेड बाई रूट में -d और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये फॉर्मूला कब काम आता है, जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो। फिर हमने एक एग्जांपल सॉल्व करा था, ये रहा हमारे पास, हमने इसे इंटीग्रेट करा था, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट हमने कैलकुलेट करा, तो वो कितना आ रहा था हमारे पास, -44। मतलब डी हमारे पास क्या आ रहा था, नेगेटिव आ रहा था। तो डी नेगेटिव आ रहा था, तो हमने फॉर्मूला अप्लाई करा, फॉर्मूला से हमने बस डायरेक्ट यहाँ पर ये वाला आंसर हमने यहाँ पर निकाल लिया था। तो थोड़ा एक चीज़ मैं आपको बता दूंगा, राइटिंग के ऊपर ध्यान मत देना, आपको कंसेप्ट जो मैं बता रहा हूँ ना उसको ध्यान से समझना, और जो फॉर्मूला है यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं तो फॉर्मूले के डेरिवेशन के ऊपर मेरा ज़्यादा फोकस रहेगा। बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस आप खुद कर सकते हैं, आपको क्वेश्चन बहुत सारे मिल जाएंगे। बस आपको क्या करना है, कंसेप्ट समझना है, और फॉर्मूला हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, फॉर्मूला डेराइव कैसे हो रहा है, फॉर्मूला आ रहा कैसे, और उसके पीछे हमारे पास कंसेप्ट क्या है। तो देखो, आज की इस वीडियो के अंदर आपको जो हम इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो क्या है, हमें ये जो इंटीग्रेशन है ना 1/ax² + bx+c। देखो, मैं फिर से कहूँगा, राइटिंग के ऊपर ध्यान मत देना, राइटिंग वैसे भी मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब है, और ऐसा नहीं है अभी हुई है, ये स्टार्टिंग से ही ख़राब है। तो क्या कर रहा हूँ ये मैं, हाँ,
तो इसके लिए एक बार है ना, आज की इस वीडियो में हम 3 फॉर्मूला यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कौन कौन से होने वाले हैं फॉर्मूला? ये जो इंटीग्रल मैंने लिखा है ना, ये तो हमने कहाँ पर डिस्कस कर लिया था, पार्ट 7 के अंदर हमने ये डिस्कस कर लिया था। तो आज हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 की जगह हम क्या कर देंगे, x कर देंगे, फिर x स्क्वायर कर देंगे, और फिर एक में क्या करेंगे हम x की पावर m वाला फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पर इसका डेरिवेशन नहीं करवाऊंगा, बस इसका मैं आपको एक जनरल फॉर्मूला बता दूंगा। और वो हमारे पास आता कैसे है, बस वो एक्स स्क्वायर वाला अगर आप समझ लेंगे तो उससे आप डायरेक्ट एक्स क्यूब, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर m तक ऐसे खुद फॉर्मूले आप यहाँ पर बना सकते हैं। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपको ये जो फॉर्मूला हमने कल के वीडियो में, मतलब जो प्रीवियस वीडियो था हमारे पास इसी का, उसमें आपको ये मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप एक बार इस वाले फॉर्मूले को ढंग से समझ लेना। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट जो हमारे पास इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, ये यहाँ तक का हमारे पास बेसिक है, हमने जो पहले डिस्कस करा था वो सब हमने यहाँ पर देख लिया। तो अब हम यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास कौन सा फॉर्मूला आएगा, ये हमारे पास आएगा 90, कौन सा फॉर्मूला था ये, 92। तो ये हमने यहाँ पर देखो, अभी तक हमने इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के 92 फॉर्मूला हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। सेंचुरी होने वाली है हमारे पास जल्दी ही, बहुत शायद अगली वीडियो में 100 फॉर्मूले हमारे पास यहाँ पर क्रॉस हो जाएंगे। 3 फॉर्मूले मैं आज आपको यहाँ पर बता दूंगा, तो ये 92, 93, 94, 96 फॉर्मूला हो जाएंगे, और फिर पार्ट 9 के अंदर हमारे पास 100 फॉर्मूले यहाँ पर कवर हो जाएंगे। तो एक और चीज़ मैं आपको पहले बता देता हूँ कि ये जो मैं पूरे नोट्स बना रहा हूँ, इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी। आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ पे आपको ये पूरी PDF मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और ये सारे फॉर्मूले लगभग मैं 125 से 130 फॉर्मूले करवाने का मेरा प्लान है आपको। तो ये सारे फॉर्मूले मैं अलग से एक PDF बना दूँगा, जिनमें ये सिर्फ फॉर्मूले लिखे होंगे, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब आपको बहुत सारा कंटेंट टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। और इस चैनल के ऊपर अगर आप चाहेंगे तो आपको वहाँ पे इंस्टाग्राम भी मिलेगा, वहाँ पे भी आप जुड़ सकते हैं। और आपके कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट ज़रूर करें, सारे आपके डाउट्स कमेंट्स के अंदर मैं क्लियर कर दूँगा। जब भी मुझे टाइम मिलेगा, अब अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर उनके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 93 हमारे पास जो फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या है, हमें इंटीग्रेशन करना है किसका, एक्स डी एक्स अपॉन में ए एक्स स्क्वायर, सॉरी मैंने ए स्क्वायर एक्स लिख दिया, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक और चीज़, अगर आपको वीडियो स्लो लग रहा होगा तो आप वीडियो की स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर, मतलब 1.25 या फिर 1.5 की स्पीड आप कर सकते हैं। तो आप देखते हैं इसको हमें कैसे इंटीग्रेट करना। अब इसमें चेंज क्या करें हमने, जो प्रीवियस फॉर्मूला था उसमें यहाँ पर एक्स नहीं था, एक्स की जगह क्या था, 1 था, मतलब कुछ नहीं लिखा होता, बस प्रीवियस फॉर्मूला में यहाँ पे क्या था, डी एक्स अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी था। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, देखो यहाँ पर x आ रहा है न्यूमरेटर में, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शंस लगा सकते हैं या फिर हम क्या कर सकते हैं देखो एक चीज़ यहाँ पर समझो, हमें पता है कि ये जो फॉर्मूला है डी एक्स अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस में सी, ये हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। तो हमें क्या करना है, इस वाले फॉर्मूले को इसके अंदर कन्वर्ट करना है। इस फॉर्मूले से हमें क्या करना है, इस तरह का ये फॉर्मूला यहाँ पर बनाना है। तो ये हम कैसे बना सकते हैं, इसके अंदर देखो छोटे से चेंजेस कर सकते हैं हम क्या करेंगे, देखो एक और चीज़ यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर हम डी बाई डी एक्स करें किसका, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का, तो वो हमारे पास कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2ax प्लस बी आएगी। तो जहाँ पे भी आपको 2ax प्लस बी दिखे ना, इसका मतलब आप समझ लेना यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का डिफ्रेंशिएशन ही यहाँ पर हमने लिख रखा है। तो ये चीज़ आ गई। अब हमें क्या करना है, इस वैल्यू को, ये जो 2ax प्लस बी से क्या बनाना है, न्यूमरेटर के अंदर लिखना है। तो अगर इसे न्यूमरेटर में हम लिखना चाहेंगे तो वो कैसे लिखेंगे, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1/a, मैंने a से क्या करा, डिवाइड करा, तो मैं a से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए एक्स डी एक्स हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आ जाएगा। मैंने क्या करा यहाँ पर समझो, मैंने यहाँ पर a से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ a से डिवाइड कर दिया,
तो इसे ए से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास यही वैल्यू वापस आ जाएगी। तो एक बार ए से मल्टीप्लाई करा और ए से यहाँ पर मैंने डिवाइड भी कर दिया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ हमारे पास क्या आ रहा है, 2ax आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, एक 2 और लगा देता हूँ। यहाँ पर मैंने 2 लगा दिया और यहाँ पर भी 2 लगा दिया। अब नेक्स्ट क्या करना है, देखो इसी के अंदर मैं आपको बता देता हूँ पूरा। अब ये वैल्यू तो हमारे पास आ गई 2ax, इसमें मैं क्या कर दूँगा, प्लस बी कर दूँगा और माइनस बी भी कर दूँगा, और dx यहाँ पर हमारे पास एज इट इज। देखो अब ये 2ax प्लस बी था, यहाँ पर ये देखो 2ax प्लस बी था, तो यहाँ पर देखो 2ax प्लस बी यहाँ पर हमारे पास बन गया, और एक एक्स्ट्रा माइनस बी भी यहाँ पर हमारे पास बना है। अब क्या करेंगे, हम टर्म्स को सेपरेट कर लेते हैं। तो 1/2a तो एज इट इज़ यहाँ पर हमारे पास बाहर आएगा इंटीग्रेशन 2ax प्लस बी dx अपॉन में क्या हो जाएगा, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो जाएगा, और माइनस में देखो 1/2 है तो इससे आ गया, और माइनस बी कॉन्स्टेंट है हमारे पास, कौन सा, ये वाला माइनस बी। तो ये माइनस बी तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस बी हो जाएगा, माइनस बी हो जाएगा। और यहाँ पर ये 1/2 है ऑलरेडी है, तो ये भी माइनस बी बाई 2a हो जाएगा हमारे पास। और बाकी की जो टर्म्स है वो एज इट इज रहेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, dx अपॉन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये वैल्यू हमारे पास ऐसे ही। अब हम क्या मानेंगे, अब ये जो इंटीग्रल है ना, ये वाला, ये तो हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है, 92, जो हमने प्रीवियस वीडियो पार्ट 7 के अंदर डिस्कस कर लिया था। तो ये जो इंटीग्रेशन है ना, ये तो आपको वहाँ से देखना पड़ेगा, मतलब आप वही ट्रिक्स अप्लाई करेंगे। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आप क्या निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, फिर उसकी वैल्यू चेक करेंगे, वो जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 है, पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, उसके अकॉर्डिंग इस इंटीग्रेशन में आप फॉर्मूला लगा देंगे। तो इसमें तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास 92 वाला फॉर्मूला है वो यहाँ पर अप्लाई करेंगे पार्ट 7 के अंदर। आप उस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लेना। अब इस इंटीग्रेशन को हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स, इसी का डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है। तो अगर हम इसे t मान लेंगे तो ऊपर क्या लिखा हुआ है हमारे पास, dt लिखा हुआ है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ln mod t हो जाएगा, और प्लस के अंदर एक लास्ट में c लगा देंगे, ये इंटीग्रेशन रहेगा हमारे पास। तो इसका आंसर मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा हमारे पास 1/2a ln mod में आ जाएगी हमारे पास, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो आ जाएगी। तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और यहाँ पर मॉड लगेगा, और माइनस b/2a इंटीग्रेशन dx बाई ax स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस में c। तो ये हमारे पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब ये जो इंटीग्रल है हमारे पास, जो हमने ऊपर लिखा है, इस इंटीग्रल का ये हमारे पास क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया। तो एक बार मैं इस फॉर्मूले को दोबारा लिख देता हूँ, जिससे आपको क्या हो, इसे याद रखने में आसानी हो। तो ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन, मैं बड़ा संभल के लिख रहा हूँ यहाँ पर, फिर भी राइटिंग ख़राब हो ही रही है। मे भी शायद अगर मैं इनफ प्रैक्टिस करूँगा तो राइटिंग मे भी थोड़ा बहुत इम्प्रूव हो जाए। तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इस इंटीग्रल का फॉर्मूला हमारे पास क्या बन के आ गया, 1/2a ln मॉड में ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और माइनस b/2a इंटीग्रल dx डिवाइडेड बाई ax स्क्वायर। थोड़ा यहाँ जगह की कमी है तो इसे हम थोड़ा सा शिफ्ट भी कर सकते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया। अब इसमें हम क्या लिखेंगे, जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है वो हम इसके अंदर नहीं लगाएंगे। क्यों, क्योंकि अभी हमारे पास क्या है, एक इंटीग्रल इसके अंदर बाकी है, जो आप क्या करेंगे, जो 92 वाला फॉर्मूला है ना हमारे पास, देखो यहाँ पर हमने ये इंटीग्रेशन हमने सॉल्व नहीं करा, तो ये इंटीग्रेशन आपको खुद सॉल्व करना पड़ेगा, और बस फिर आप इस ये ऐड कर देंगे तो आपके पास इस इंटीग्रल की वैल्यू आ जाएगी। तो ये एक हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है, अगर आपको याद है तो आप डायरेक्टली इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गया 93rd फॉर्मूला, हमारे पास ये इस इंटीग्रेशन का हो गया है। अब क्या करते हैं, थोड़े यहाँ पे पेज ख़त्म हो गया हमारे पास, हमें नए पेज चाहिए होंगे, तो मैं एक बार PDF ऐड कर लेता हूँ एक और। तो ये हमारे पास हो गया 93rd फॉर्मूला। बढ़ते हैं 94th फॉर्मूला के ऊपर।
तो 94th जो फॉर्मूला है हमारे पास वो क्या है, उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ देखो यहाँ एक्स आ रहा था, यहाँ एक्स आ रहा था, जैसे एक्स की जगह हम क्या कर देंगे, एक्स स्क्वायर कर देंगे। अब तो अब उस इंटीग्रल को सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस में सी। अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग केस हमारे पास बन गया, क्यों? क्योंकि नीचे भी देखो क्या आ रही है हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है। नीचे भी हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास क्या है, इसकी डिग्री कितनी है हमारे पास, 2 है, और इसकी भी डिग्री हमारे पास कितनी है, 2 है। तो ऐसा सेम डिग्री का हमारे पास दोनों टर्म्स हमारे पास आ रहे हैं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखो हम क्या करेंगे, इसमें जो नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, उसको क्या करेंगे, हम न्यूमरेटर में बनाने का कोशिश करेंगे। तो अगर मैं न्यूमरेटर में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखूँ, न्यूमरेटर में देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ ध्यान से समझना इस चीज़ को, यहाँ एक्स स्क्वायर है, और डिनोमिनेटर में क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। तो इसे मैंने क्या कर लिख दिया, न्यूमरेटर में लिख दिया। अब यहाँ ध्यान से समझो हम कैसे टर्म्स को लिखेंगे। यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 1/a यहाँ पर लगा देंगे, ए से यहाँ पर हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे 1/a लगा दिया, ठीक है। तो ये ए से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये टर्म हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर में यहाँ पर ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब उससे फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर बचे 2 टर्म्स हमारे पास, बी एक्स और प्लस में सी, तो इनमें क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, माइनस बी एक्स और माइनस सी कर देंगे हम, और डी एक्स और अपॉन में क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस में सी। ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया। मतलब यहाँ पर हमने इस तरह से इसे ब्रेक डाउन कर लिया। एक बार वापस समझो, देखो बी एक्स से बी एक्स कैंसिल आउट, सी से सी कैंसिल आउट, तो ये सब तो क्या हो गए हमारे पास, कैंसिल आउट हो गए। बचा क्या, ए एक्स स्क्वायर। तो इस ए एक्स स्क्वायर में इस ए से तो ये ए कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये टर्म्स तो कैंसिल आउट हो ही गए। तो बचा क्या, एक्स स्क्वायर और डी एक्स। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर और डी एक्स। तो हमने क्या करा, एक्स स्क्वायर डी एक्स को इस तरह से यहाँ पर ब्रेक डाउन कर लिया। और ऐसे क्यों करा, क्योंकि यहाँ देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बन गया, और डिनोमिनेटर में यही वैल्यू लिखे हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, जो सारे टर्म्स हैं ना उन्हें क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। तो 1/a इंटीग्रेशन करेंगे हम, यहाँ पर मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगा देता हूँ इस बार। पिछले क्वेश्चन में मैंने स्क्वायर ब्रैकेट ना लगा के मैंने डायरेक्ट सोल्व करा था। तो अब क्या करेंगे हम, ये जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, इसके डिनोमिनेटर में ये लिखेंगे, तो इससे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा कितना, 1, और ये जो 1 है ये किससे, डी एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, डी एक्स बनेगा। तो ये आ गया डी एक्स। अब क्या होगा, देखो यहाँ पर क्या है, ये माइनस बी, तो ये तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर लिख देंगे हम। बचेगा क्या, एक्स डी एक्स और डिवाइड में ये, तो उसे भी लिख देते हैं हम, माइनस बी इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स अपॉन में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस में सी। अब क्या होगा, लास्ट टर्म हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस सी आ रहा है, तो ये तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर लिखेंगे। बचेगा क्या, डी एक्स अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर माइनस सी इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि ये हमने यहाँ तक कैसे लिखा है। अब क्या करेंगे, इसके अंदर हम इसे इंटीग्रेट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1/a। ये इंटीग्रेशन जो डी एक्स है, ये इंटीग्रेशन डी एक्स, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स हो जाएगी हमारे पास। तो यहाँ लिख देंगे हम एक्स, और माइनस बी, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये जो इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स है, ये सिर्फ इतना इंटीग्रेशन, इसकी वैल्यू हमारे पास कैसे निकालेंगे हम, जो हमने ऊपर फॉर्मूला डिस्कस करा था। ये फॉर्मूला हम क्या करेंगे, देखो एक्स डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, ये ऊपर वाला फॉर्मूला है, जो इतना बड़ा फॉर्मूला है हमारे पास, उसको यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा। तो ये एक बार 1/2 है ए एल एन, ये हो जाएगा मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, 1/2a एल एन मॉड में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये वैल्यू हो जाएगी। और उसके बाद क्या था, यहाँ पर माइनस में b/2a माइनस b/2a इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये तो इसकी वैल्यू होगी। और उसके बाद हमारे पास क्या बचा, माइनस के अंदर एक हमारे पास ये जो इंटीग्रल है ना, ये तो अभी बच गया, हमने इसको तो सॉल्व करा ही नहीं, अभी तो हमने सिर्फ इसकी वैल्यू यहाँ पर लिखी है, तो इसकी वैल्यू भी लिख लेते हैं हम। ये हो जाएगा माइनस सी इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस में सी, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब एक चीज़ देखो, मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ इसी ऊपर वाले फॉर्मूले के अंदर ही, सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर अगर मैं इस बी को, ये जो बी माइनस बी है, इसे मैं क्या करूँगा, इससे मल्टीप्लाई करूँगा और इससे भी मल्टीप्लाई करूँगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो जब ये माइनस बी है ना, माइनस बी इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, माइनस का बी बन जाएगा। तो ये तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इस टर्म को यहाँ पर हम हटा देते हैं, तो ये माइनस बी तो यहाँ से हट गया। अब ये माइनस बी से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है यहाँ से ये भी यहाँ पर हट जाएगा अब, और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट आ गया। अब देखो इन टर्म्स के अंदर इस तरह से ये टर्म्स हमारे पास बन जाएंगे, ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। और इस इंटीग्रल को भी अगर हम लिखना चाहें तो ये इंटीग्रल यहाँ पर तो मैनेज नहीं होगा, ये हमारे पास इस तरह से इंटीग्रल यहाँ पर बन जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि ये चीज़ इक्वेशन मैंने यहाँ पर कैसे लिखी है। मैंने सिंपली करा कुछ नहीं है, बस इस इंटीग्रल को मैंने इन दो पार्ट्स के अंदर ब्रेक कर दिया, मतलब जो फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, फिर माइनस बी से यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब यहाँ ध्यान से समझो, देखो यहाँ पर भी एक ये इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स आ रहा है, और यहाँ पर भी ये इंटीग्रेशन आ रहा है। तो इससे क्या कर सकते हैं, हम कॉमन ले सकते हैं। अब जब कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मैं नेक्स्ट लाइन में ही लिख देता हूँ इसको, 1/a इंटीग्रेशन एक्स माइनस बी बाई 2a ln मॉड में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये a लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, प्लस में बी स्क्वायर बाई 2a माइनस सी, और इंटीग्रेशन में डी एक्स अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस में सी, ये वैल्यू हमारे पास आ गई है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, यही वैल्यू आती है ना। कहीं हमने शायद यहाँ पे मिस्टेक करी है। तो हमने कोई गलती नहीं करी है, यहाँ तक हमारे पास सारा सब, हमने ये पूरा डेरिवेशन यहाँ पर सही करा है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था मुझे, मैंने क्या करा, इस बाहर वाले 1/a को तो देखा ही नहीं, और मैंने आंसर मैच करा तो मुझे लगा आंसर तो ये आ रहा है अपना, पर मैंने बाहर 1/a को तो नोटिस ही नहीं करा। इस 1/a से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास आंसर आएगा, इसलिए मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था। तो अब इसका फाइनल आंसर लिख लेते हैं। अभी तक हमने कोई गलती नहीं करी, इसके अंदर पूरा डेरिवेशन हमारे पास सही है। तो इसका जो फाइनल आंसर देखो हम कैसे निकालेंगे, इस 1/a को हम इन तीनों टर्म से यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। पहले क्या करते हैं, यहाँ एलसीएम भी ले लेते हैं। तो ये देखो कितना हो जाएगा, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन 2a हो जाएगा, और इस 1/a से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हम एक स्टेप यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिखूँगा, मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है वो स्टेप क्या है। तो अब देखते हैं इसका आंसर, हमारे पास फाइनल आंसर कितना आता है, हमारे पास x अपॉन a माइनस बी बाई 2a स्क्वायर ln मॉड में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और प्लस में ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac, ये तो एलसीएम हो गया, और यहाँ पर कितना आएगा 2a, और ये जो बाहर वाला a है ना, ये वाला a, ये मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 2a स्क्वायर, और यहाँ पर वो इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन जो ऊपर वाला ब्रैकेट कहाँ से आ गया,
डी एक्स अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस में सी। तो ये हमारे पास इसका फाइनल फॉर्मूला बन के आ गया है इस इंटीग्रेशन का। तो जब भी आपके पास इंटीग्रेशन में एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का फॉर्मेट आए, तो आपको करना क्या है इसके अंदर, सबसे पहले आप लिख देंगे एक्स बाई ए और फिर माइनस बी बाई टू ए स्क्वायर एल एन मोड में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे हम। और उसके बाद क्या करेंगे हम, बी स्क्वायर माइनस टू ए सी अपॉन टू ए स्क्वायर, और ये जो इंटीग्रल है ये आपको 90 जो 2th फॉर्मूला है हमारा उससे हमें आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको पूरा मेथड बता दिया कि किस तरह से ये हमारे पास फॉर्मूला आता है और ये किस तरह से इसका जो मेथड है, मतलब जो प्रोसेस है इस टाइप के इंटीग्रल को सॉल्व करने का, वो हम यूज़ करते हैं। तो अगर आपके पास ऐसा कोई भी फॉर्मेट बने तो आपको क्या करना है, बस यही प्रोसेस यूज़ करना है। ऊपर आप यहाँ क्वाड्रेटिक बना लेंगे और माइनस बी एक्स प्लस सी माइनस बी सी लिख देंगे, और बस आप चाहें तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। हालांकि इसे याद रखना बहुत मुश्किल होता है, पर मैंने आपको प्रोसेस भी बता दिया, ये पूरा प्रोसेस है इसको सॉल्व करने का। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ। तो ये जो नेक्स्ट फॉर्मूला है ना, ये मैं आपको डेराइव नहीं करवाने वाला, ये बस इसी मेथड के इसी की तरह यूज़ होता है। या फिर आप क्या कर सकते हैं इसके अंदर, जो वो हमारे पास कौन सा मेथड होता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, भूल गया था मैं नाम, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो उसे अप्लाई करके आप नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर निकाल सकते हैं। मैं सिर्फ डायरेक्टली आपको फॉर्मूला लिख के बता रहा हूँ। 95th फॉर्मूला होने वाला है ये हमारे पास। तो जो इंटीग्रेशन होता है क्या, एक्स की पावर m अगर हमारे पास आए न्यूमरेटर के अंदर और डिनोमिनेटर में क्या हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो, तो इसको हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे, इसका फॉर्मूला है। फॉर्मूला मैं एक बार आपको बता देता हूँ क्या होता है। एक्स की पावर में m माइनस वन डिवाइडेड बाई m माइनस वन ए माइनस सी बाई ए इंटीग्रेशन एक्स की पावर m माइनस टू डी एक्स अपॉन में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और माइनस में b बाई ए इंटीग्रेशन एक्स की पावर m माइनस वन डी एक्स अपॉन में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस में सी। तो ये हमारे पास क्या होता है, इस इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बन के आता है। अब इस फॉर्मूले में आपको दो इंटीग्रल दिख रहे होंगे, बोलेंगे आप सोच रहे होंगे कि उन्हें कैसे सोल्व करेंगे। तो आप बस अगर ये इंटीग्रल भी इसी टाइप के बन रहे हैं आपके पास, तो इनके अंदर भी आप क्या करेंगे, यही फॉर्मूला दोबारा अप्लाई कर देंगे। बस m की जगह क्या आ रही है, m माइनस वन और m माइनस टू आ रहा है। तो एक तरह का ये क्या है हमारे पास, रिकर्जन का भी पैटर्न इसे आप बोल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, m जो है उसको आप 1 नहीं ले सकते। क्यों, क्योंकि 1 लेंगे ना तो यहाँ देखो कितना आ रहा है, m माइनस वन आ रहा है। तो ये m माइनस वन क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। अगर m की वैल्यू 1 लोगे तो 1 माइनस वन कितना हो गया, 0। और जब डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है किसी भी नंबर a के, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो इसलिए m की वैल्यू हम यहाँ पर 1 नहीं ले सकते। 1 के लिए क्या करना पड़ेगा, m की वैल्यू 1 लोगे तो ऊपर मतलब सिर्फ ओनली x आएगा। तो आप क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला 93rd फॉर्मूला इसके अंदर यूज़ लेंगे। तो ये एक जनरल फॉर्मूला है। तो आज की वीडियो में बस हम ये सिर्फ 3 फॉर्मूले ही यहाँ पर हम डिस्कस करें हमने। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। और हमने एक और फॉर्मूला कौन सा डिस्कस करा है, ये वाला। और हमने एक फॉर्मूला कौन सा डिस्कस करा है, ये वाला। तो हालांकि ये जो फॉर्मूले हैं ये इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं, पर ये इंपॉर्टेंट है, आपको इनका प्रोसेस यहाँ पर पूरा समझना बहुत ज़रूरी है। तो 90 मैं कहूँगा ये जो 93rd फॉर्मूला है ना, इसको तो आप याद कर लीजिए, ये तो इम्पोर्टेंट है। 93rd वाला फॉर्मूला बस करना क्या है आपको, लॉगरिथम को 2a से डिवाइड करना है और बस माइनस b बाई 2a करके इस इंटीग्रल को सोल्व करना है। 94 और 95 है, ये आपके ऊपर डिपेंड करना है, आपको याद रखना है तो याद रखिए। बाकी 94 का आपको प्रोसेस जो है ना, ये पूरा प्रोसेस ज़रूर याद रखना है आपको 94 का। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ध्यान क्या रखना है, ये PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और सारे फॉर्मूले आपको सिर्फ याद ही नहीं करने, फॉर्मूले के पीछे का वो पूरा प्रोसेस समझना है,
और जब आप पूरा प्रोसेस ही समझ जाएंगे तो आपको फॉर्मूले याद करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।